वीडियो करवा ले ठीक खराब हुआ क्या कर ओम गजानन भूतनाथेनं कपितजम्बो भरजाल देवाय राजा नारवेंद्रो ओम ज्ञानवद्दो बलि राजा नारवेंद्रो महाबलय देवराज बदनामी छोटे लाने छोड़ो ना फोटो छोड़ो जाओ ना हाँ घर से पता लगा फिर कल दुकान पे गया फिर घर गया क्या करता तुम्हें कहा था 7 बजे आ जाऊंगा मैंने क्या 8 बजे चलाऊं मैं यहाँ से 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे सही चलाऊं वेट करके कर ली से बात अभी करता हूँ बात पहले मैं भाई सब कर रहे हैं ना
कल्ली में भी कोड़े हले 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 हरडेश Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Namah Shivaya, छूना नहीं कोई भी
मत्यभूतन्नाशतं वैष्णवं सर्वदेवानां देवदेव सनातनं नायकं तस्य देवस्य तदापस्य पुरोहितं अस्य जायस्य बुद्धिः अस्य जायति सर्वदा ईशयो देहो भविष्यति न देवता साक्षते दारुद्रावै नायं विघ्नमुदारयितं नरलक्षेण वारक्षते देवेवं पराधीनं सुरा सर्वे सुन्दरमातादाग्रा सर्वं नैवते देशं चोराणं रते चलता रहे तो छोड़ दो इधर को आ जाओ ना बेटा सत्ता माया राजरायना भारती रमारा
उधर भी लगाना है। प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ध्यान से
एक जगह जहाँ बांध दिया वहीं बांध दिया हवा ये तेज है क्या उड़ाएगा थोड़ा इधर यूँ कर कैसे कर ये पेज नहीं चलेगा अच्छा हरिराम बैठा ओम श्री गणेशाय नमः जनमेवाच सुनो श्रोत्र महाप्राज्यो मम शंका निवारी कालो घोरे वृक्तेष्मिन् तेन मुक्ति लवाभ्यम् एकदा द्वापरान्ति सोनकात्यो महस्य प्राणे प्रणेमेषु सरसां व्यासं गत्वा मद्रिकास्मि कृताञ्जलिपुरा सर्वे रक्षन्ति यमन्वितः ऋषयोजं ब्राह्मणो भगवत्प्रसादेनां गदाधर्मानुकूलतः सत्यते सत्यते तादपरश्चैव कालयान्ति समं प्रति काले रागं गं मनं श्रुत्वा गतो सर्वे दिवादिभौगसां धर्मेष्वे गतवां तत्र सविगो धरणीतलम् तपस्विनो ईर्ष्यां पुण्यवन्तो नृपाद्यायुचाक्वां विश्वासतिष्ठो निर्गतास्ति शरणसालयम् मनुष्याश्चमवशिष्टाय भविष्यन्ति खलु मुनिः तेषां मुक्तिपदं कस्मात् द्वावेश्यान्प्रकाशः पूर्वं याक्षुतं तस्मां वा मे कालो घोरे देहिनां गदा गमिष्यान्ति प्रयान्ति तत्र वयं किं धर्मसङ्कटं धर्मं सङ्कटे येन मुक्तिं भवेत् पूषां तदुद्दस्यं कृपानिधे सुधोवाच श्रुत्वां तेषां वचो व्यासो ध्यायात् दुर्गा सनातनी वाचं प्रवया प्रीतं शृण्वन्तु ऋषिशक्तिमहाव्यासव्यासुवाच एकदा नारदो योगीं ब्राह्मणां जगतां पदे प्रवक्ष्यं विनयेनैव मुक्तिमार्गं नृपदेहिनं कालो घोरे ये नहीं बोलते
कालो घोरे समायान्ते कथं शान्ति लभिन्नरः तन्मे वदं ज्येष्ठां मयि देव यद्रुग्नभ्य ब्रह्मवाद साधु साधु महाप्राज्ञो लोकने तारहेतवे तदुत्तम मे तदैनोक्तं कनास्ति कुत्रचितः सुनोतारं प्रवक्ष्यामि कालमाहात्म्यं मुख यतदुष्कृतं नीते सर्वे वसन्ति निश्चेताः परदारामृता केशिन् परदाराय प्रणम्य बाहारं काचेदिं धर्मशास्त्रं सूर्यकः मिथ्यावादपराकेश प्रशंसा पारायणं लोकनिंदा। कोई और तो नहीं लगा रखा, बहुत गलत है भाई। लोकां लोक निंदा देवता निंदा परा ब्रह्मा स्त्रीवालां हातिकः जयकारा सेवा। आज भूखे हो सब हैं, बोला करो सब की जयकारा तो कम से कम बोला करो, प्रेम से बोला करो, सब मिलकर बोला करो। जयकारा शेरवाली वृंदावन बिहारी लाल श्याम रामचंद्र की जय। जयकारा शेरवाली। देखो भाई, बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान की कथा मिलती। ये बड़े भाग की बात है कि अब की साल फिर भी भगवती ने कृपा कर दी, ये कार्य हो रहा है। 7 दिन तक प्रेम के साथ मिशन हुई, महायज्ञ है। झाड़ू से मकान शुद्ध होता है और देही बाहर से जल से शुद्ध होती है, भीतर से नहीं होती। तो ज्ञान रूपी कथा रूपी जल से ये भीतर से साफ हो। जो कथा 9 दिन तक प्रेम से सुने और ध्यान में धारण करे हृदय में, नीचे से नॉर्थों में बहुत प्रांतों में बहुत जगह भगवान की कथा, माँ की कथा हर जगह जगह पर होती है। गांव गांव में बहुत जगह उत्साह होते हैं। 9 दिन तक बहुत लोग तो अपनी छाती पे जों लगा लेते हैं और न पेशाब जाते न टट्टी जाते, वो कैसी स्थिति में, और भगवती उनको 9 दिन तक रखती है, जल भी नहीं पीते। जयकारा श्री राम। इधर दक्षिण में ऐसी जगह कई हैं जहां ऐसा होता है। भगवती की कथा हर एक देशों में है। हिंदुस्तान के अलावा और देशों में और भाषाओं में है। अपने अपने देश देशांतरों की भाषा के अनुसार देवता की पूजा हर जगह होती। दुर्गा यंत्र में कहा है पाताल वासिनी, स्वर्गवासिनी, मृतलोक वासिनी, पाताल वासिनी, तीनों लोकों में जिसका डंका बजता। जब तक देवी तत्व को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, तब तक उसका पता नहीं लगता। हम ये लोग कितने दिनों तक रखड़ते डोलते रहते हैं, परंतु उसका पार नहीं पाता। अच्छे अच्छे संत महात्मा उसकी माया में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए ये बड़े भाग्य से हमें प्राप्त कर दो। प्रेम से सुनो। हाथ में कुछ रहना नहीं है, इसी दुनिया में जैसा आता है तैसे ही चला जाता। एक साहूकार थे, बहुत धन कमा, बहुत धन कमा। धन कमाते कमाते जब बुढ़ापा आ गया, हाथों से चला ना जाए, आंखों से दिखे नहीं, शरीर नहीं चले। उनके लड़के की पत्नी बोली अब इन बुढ़े के लिए तो ऊपर मकान बना दो या कहीं तीर्थ यात्रा में भेज दो। तीर्थ यात्रा के लायक था नहीं, तो ऊपर कमरा बना दिया, भाई रख दिया। बेटा कहीं नौकरी पे जाए या बिजनेस में जाए, कहीं जाकर के शाम को आवे। वहां पर एक घड़ा पानी रख दिया और एक घंटी रख दी, यदि प्यास लगे तो घंटी बजा देना। देखते रहे होता रहा।
बोले बहू ने कहा नीचे जो है कोई आता है कोई जाता है, इसलिए इसको ऊपर ही रखो बुड्ढे को। रह आए ऊपर। एक दिन घूमते घूमते उनका पोता जो है छोटा सा गया और घंटी उठा लाया और जल को बिखेर आया। जयकारा से। जब इनको प्यास लगी तो किसको चिल्लाए, घंटी कहाँ बजाए। पानी पानी कहते कहते तरफ तरफ कर मर गए। हे भाई, इस संसार में हाथ कुछ नहीं आना है। जो कुछ कर्म कर लोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो भगवान की कथा जो भी सुनता है, जो प्रेम से सुनता है और पढ़ता है, उस पर परमात्मा ने कृपा करती है। इसलिए बहुत जगह बड़े बड़े भक्त, एक से एक भक्त हैं उनके। जयकारा शेरवाली। इसलिए मनुष्य को चाहिए, कलयुग में ऐसा घोर, यहाँ इसके 7 घाट हैं। इसी कथा को शिव पार्वती से कहा है शिव ने। एक घाट हिमाचल राजा से जगदम्बा की जब तपस्या करी थी, तब हिमाचल से यही कथा भगवती ने कही थी। ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा था, तो व्यास ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी और नारद जी ने व्यास जी से कही थी यही कथा। विष्णु लोक में नारायण ने स्वयं नारद जी से यही कथा कही, देवी पुराण की कथा सुनाई। व्यास जी ने अपने शिष्य सोनकाजी से कहा, सनक सनंद सनंद कुमार और ऋषियों से सूत जी ने कहा था यही कथा। तो बांधे घाट मनोहर चारी, रामायण में जैसे कहते हैं, ऐसे इसके भी 7 घाट। जयकारा तेरा। ये तो विद्वानों की संख्या है और अपने अपने विचार हैं। कोई किधर से ले जाता है, कोई किधर से ले जाता है। सब रास्ते तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, पर रास्ते अलग अलग। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जयकारा शेरवाली। कहते हैं जब जब कुंभ पड़ता है, 12 साल में कुंभ होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कुंभ के समय पर सभी महात्मा जहां जहां गिरी में, कंदरा में और जहां जहां भी रहते हैं, वो सब कुंभ के मेले के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे तुम लोग संसार में विवाह शादी करते हो, उत्सव मनाते हो, तो उसमें सब तुम्हारे मेहमान पहिलवान जो आते हैं वो सब एकत्र होते हैं। ऐसे ही महात्मा लोग उस उत्सव पर एकत्र होते हैं। उस समय सब अपने अपने आपस में नमस्कार वंदना करके मिल करके और फिर भगवान की कथा आपस में करते हैं। जब जब कुंभ का मेला होता है तो कहते हैं दरस बरस कहे मज्जन पान और कटे पाप कहे वेद। दर्शन से, संतों के दर्शन करने से पाप कटते हैं। दर्द बरस कर मज्जन पान। इस प्रकार से सब महात्मा अनाथ होकर के फिर नैमिषारण्य तीर्थ पे आते हैं। यही कथा श्रीमद् भागवत यहाँ से शुरू हो जाती है। मुनियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया था कि देवी तत्व कौन है, वो देवी कौन है, कहाँ रहती है, क्या उनका प्रभाव है, क्या उनका शक्ति है, इसके बारे में महात्मा मुनियों ने संख्या की। जयकारा शेराबाद। हे महाराज मेरी समझ में नहीं आया। सब अपनी अपनी संख्या समाधान करने के लिए सूत जी से पूछते हैं। सूत जी ने सबको आश्वासन देकर के प्रेम से कहा, है मुनियों, मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे जिस प्रकार से बताया था मैं तुम्हें सुना।
जयकारा शेरावाल। जल से शरीर पवित्र होता है, ऊपर से भीतर से ज्ञान रूपी कथा से ये इंद्रियां और मन पवित्र। कहते हैं कि जब कौशल्या जी और सुमित्रा जी राम वनवास को गए, जाने को तैयार थे, जब सुमित्रा और कौशल्या जी के भवन में रघुनाथ जी पहुंचे, जयकारा शेरावाली, नमस्कार करके मां मैं वन को जाऊं। अब मां कहती है उगलत लीलत केर घनेरी, रह गई सांप छचूंदर केरी। वो क्या है? क्या सांप कहीं जा रहा था, सांप को चूहा खाने का बड़ा वो चस्का होता, उसने चूहे के भोरे में छचूंदर पकड़ ली। छचूंदर का और सांप का बड़ा भारी विष होता है, यदि उसे छोड़ता है तो आंख फूट जाती है और खाता है तो मर जाता है। बड़े झंझट में पड़ गया। अब उसे मुख में दवाएं दवाएं ढूंढते ढूंढते कोई उपाय नहीं मिला। कोई संत जा रहे थे, रास्ते में नमस्कार किया और कहा महाराज मुझे बचाओ। बोले क्या दुख है तुझे? बोले एक छचूंदर मैंने चूहे के भोरे में पकड़ ली, परंतु अब मैं उगलता हूं तो आंख फूट जाएगी और खाता हूं तो मर जाता। संत कृपामयी थे, बोले अच्छा बचना ही चाहता है इससे? बोले नहीं बचाओगे तो मैं मर जाऊंगा, इसका जहर चढ़ जाएगा। बोले खूब गहरे जल में जाकर और डुबकी लगा कर इसे छोड़ दइए, जो विष है वो इसका जल में चला जाएगा तो बच जाएगा। ऐसे ही हुआ, सर्प ने जाकर गहरे जल में छोड़ दी, ना आंख फूटी उसके धुआं से, न कुछ हुआ, बच गया। ऐसे ही ये संसार जो है छचूंदर जैसा हाल है। दिन रात कमाते हो, सारे दिन कमाते हो, धा धा धा, दिमाग में टेंशन सदैव रहता है, दिमाग खराब रहता है, कभी शांति से जीव बैठता नहीं। बैठे जैसे ढूंढ जंगल में जाता है और शाम को खूंटे पे बंध जाता है, पर इसके हाथ कुछ नहीं आता। स्त्री पुत्र कलिता आदि बच्चों में इसकी ममता वासना में पड़ा रहता हूं। सवेरे उठ के वही काम करना, वही झाड़ू बुहारी चौका बर्तन, वही नित्य प्रति जीवन भर ऐसे ही करता। कोई सार की चीज कभी नहीं करता, अच्छे कर्म कभी नहीं होते इस जीव से। ये इंद्रियां ईश्वर से बाहर ले जाती। जो ईश्वर की तरफ चलते हैं वो पूज गए, वो पूजे जाते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, उनको विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, भगत कहते हैं। हे भाई, इस संसार में जो कुछ कर्म है वो अपने हाथ से अच्छा कर ले, वही सारदा। भजन करो, सत्संग करो, सत्संग से सत्संग रूपी जल में इस मन रूपी छचूंदर को छोड़ो। कौन सा भूत लगा है? भूत लगा है मन, इंद्रियां। जिस आदमी के गले में फांसी हो, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 मन कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वैसे लोग 16 बताते हैं, कोई 45 बताते हैं। ये तत्वों की संख्या के जिज्ञासु को समझाने के लिए होती है। जयकारा श्री राम। 5 तत्व बताते हैं, कोई 46 तत्व बताते हैं, तो विद्वानों की संज्ञा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब इसी प्रकृति के अंदर ही जो कुछ है। जयकारा श्री राम। सारे दिन इसी तरह ये बालापन चला जाता है। बालापन में खेल कूद में उल्टे सीधे कर्म करता है, फिर जवानी में आता है तो जवानी में सो रही है अभी तो। जयकारा श्री राम। भाई अभी से आगे नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।
बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसी प्रकार से बालापन यूं ही बुरी अवस्था में बीत जाता है, इंद्रियां उदय होती हैं। और राम जी ने योग वशिष्ठ में कहा है, हे महाराज अपने गुरु से कि ये महाराज ये बालापन बेकार है, इसमें ज्ञान कुछ नहीं होता, उल्टा सुल्टा काम करता है, मित्र मंडली भी अच्छी नहीं मिलती, इसमें भी बुरे भले कर्म करता है जी। जब जवानी में आता है तो ऊपर को चढ़ता है, जवानी में और भी ज्यादा उल्टे खुराफात कर्म करता है, जवानी में माता पिता और गुरु को नहीं समझ पाता। जैसे चौमासे की नदी इस तरह से चलती है, ऐसे ही जवानी रूपी नदी इस तरह चलती है और इस जीव को लिए लिए फिरती है। भोग वासना में ये इंद्रियां जीव को लिए लिए फिरती है। इनके छुटकारे मन रूपी जो कुत्ता है, ये संसार रूपी बुरी चीज को खाने को सदा विषयों की तरफ जाता है। इसे रोकने का कोई साधन बताओ। जयकारा तेरा वाल। मन किस चीज से रुकता है? तलवार से नहीं कटता, अग्नि से नहीं जलता, किसी यतन से नहीं होता। जादूगर का जादू को देखने में आता है? नहीं आता। आता है? उसने तो जादू मंत्र पढ़ा, मंत्र के द्वारा जादू कर दिया। ऐसे ही ये मन जो है जादू की तरह। हे राम, जादू को जादू ही मारता है। वासना को, मलिन वासना को शुद्ध वासना नष्ट करती है। जब ये मन भोगों में जाता है तभी ये बुद्धि इंसान की उसी समय उदय हो जाती है और कहती है गया मन, रोक। अब रोके कैसे? बिना ज्ञान के नहीं रुकता। ये ज्ञान भी, ज्ञान का भी कोई रूप नहीं है, वो भी ज्ञान मात्र है, समझने मात्र है। केवल जो समझता है वही ज्ञान है। और कहे कि ज्ञान का रूप क्या है तो कोई नहीं बता सकता। कोई कहे ईश्वर का रूप क्या है तो कोई नहीं बता सकता। जिन लोगों को अनुभव हुआ है, जिन लोगों को उसके दर्शन हुए हैं, वो लोग अनर्वचि की ख्याति में आते हैं। ये वेदांत की बातें हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं है। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जयकारा शेरावाली। ये मन इसी तरह, ये मन रूपी भूत इस जीव को लगा है 24 घंटे, कभी शांति से नहीं रहने देता। रहने देता है? अब भांचल यंत्रवत, जैसे कि जादूगर यंत्र से अपने खेल दिखाता है, परंतु जादूगर का जो मदारी है, उसको बच्चा जो उसका सामान लिए लिए फिरता है, उस पर कोई जादू नहीं चढ़ता। क्यों? जानता है वो उसका सामान लिए लिए फिरता है ना। जादूगर का मदारी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मदारी। मदारी का एक सेवक कहिए, टहलुआ कहिए या कर्मचारी कहिए। जयकारा शेरावाल। जो इस मदारी को जानता, दूसरों को तो वो जादू सच्चा दिखता है, लेकिन मदारी उसको सच्चा नहीं मानता। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान की तरफ चलते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में सावत बचाना। इस संसार रूपी चक्की ऊपर आसमान नीचे पृथ्वी, इसमें जीव जन्म से जन्मांतर जाता। हे भाई, जन्म जन्मांतर, जब तक चना है, चना का बीज है, तब तक पेड़ होता रहेगा। और जब बीज खत्म हो जाए तो पेड़ नहीं हो। ये चना आपकी साल यहाँ बोया इस खेत में, दूसरी साल तीसरे में, चौथे में, इसी तरह जीव आत्मा आज इसका जन्म लेता है, आज उसके जन्म लेता है। वही आत्मा बेटी बन रही, वही पुत्र बन रही, वही माँ बन रही, वही आत्मा। आत्मा सर्वभूतेषु। आत्मा इतना बारीक है जो सब में एक सार। जैसे आसमान आकाश सबका एक सार है, तैसी आत्मा भी एक सार। आसन से बैठ, मलिष्ठ आसन में बैठ। जितने शरीर को साधोगे, आसन टेढ़े रखोगे, तो इंद्रियां तुम पे हावी नहीं होंगी, और नहीं तो इंद्रियां तुम्हें दबा लेंगी, आलस आ जाए।
जयकारा श्री राम। श्री राम जय जय राम। बड़े भाग से जन्म जन्मांतर के पुण्य पुण्य बिन मिले ही निशन। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, सतसंगति संस्कृत कर अंता। ए भाई वो संत तो नहीं, हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं, अल्पज्ञ हैं। संसार के जीव के रस से भी छोटे मानना चाहिए मनुष्य को अपने को सदैव। सामान्य सामने के धामाने धूल के, रास्ते की धूल की रज के समान अपने को सदैव जाने, वो संत लोग इस प्रकार से पुण्य पुण्य बिना। जैसे एक दाने का ढेर होता है, एक मन के हिसाब में लगाइए, एक मन में कितने दाने होंगे, कोई गिनती है नहीं। ऐसे पुण्य पुंज, गोस्वामी जी ने कहा है कि पुण्य पुंज, 100 मन के ढेरी उसको कहते हैं पुंज। 100 मन की ढेरी को पुंज कहते हैं, मतलब ज्यादा होगा। 100 के ढेरी संख्या में आने पर पुंज कहते हैं। जयकारा श्री राम। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संत। इतने पुण्य जब तक नहीं होते तब तक संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, और सत्संगति संस्कृत करे अंता। जो यदि मिल जाए तो उनकी संगत से, संस्कृति माने आवागमन से छूट जाता है। हे भाई, रात दिन इसी तरह कोलू की बैल की तरह पिलते रहते। कोलू के बैल को आंख बांध देते हैं और उसको खली में जाकर जोत देते हैं, उसको चस्का दे देते हैं, थोड़ी सी खल निकली और उसे चटा दी। वो सोचेगा कि अब फिर देगा खल। चलता रहता है, चलता रहता है, फिर घंटा आध घंटा बाद आए और काम में लगे हुए। इसी तरह ये जीव आत्मा इस वासना के चक्कर में, पुत्र कलित्र की वासना के चक्कर में ये खली है। अब इसमें आनंद मिलेगा, अब इसमें आनंद मिला। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जसरे देनम भजगो। शंकराचार्य ने कहा ये जीवात्मा कितना प्रयत्न अपने सुख के लिए करता है, पर सुख इस संसार में है नहीं। नारी भोग में सुख नहीं, पुत्र में सुख नहीं, कलित्र में सुख नहीं, जगत में सुख नहीं। ऐसी तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं जो सुख की हो। योग वशिष्ठ में कहा, हे राम, ब्रह्मा से तृण पर्यंतम, जहां जब बिल्कुल तृण से लेकर ब्रह्मा तक यदि जीव को वैराग्य हो जाए तो समझो कि अब ये संसार से किनारे पे आया। तो वैराग्य होता नहीं है, बार बार उधर कोई जाता है। घर के पुत्र कलित्र छोड़ दोगे? नहीं, नहीं छोड़ा जाता। बड़ा कठिन है। ममता की डोरें महामाया, भयंकर माया है। इसी मन रूपी भूत जो है बार बार संसार रूपी वृक्ष पे बैठता, जैसे पक्षी अलाव में बैठता है, ऐसे ही ये मन बार बार संसार के भोगों में जाता है, पर इसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। जब तक ये जन्म और मरण है तब तक शांति कहाँ। और ऐसा ही उपार्जन पुरुषार्थ नहीं करता कि जो सत्संग करे, साधु के संग में जाए, गह काराज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी ने कहा है कि घर के काम पहाड़ की तरह है। शैल माने पहाड़, उनमें से निकलना ही कठिन होता। आज ये काम रहेगा, वो काम रहेगा, ये करूं वो करूं और कल जाऊंगे। इस तरह करते करते ये जीवन व्यतीत हो जाता है, पर इस मन को बस में करने का कोई प्रयत्न। तो कहते हैं पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, और सत्संगति संस्कृत करे। इतने पूरा मिले पुण्य हो तब कहीं संत मिले। संत के संगत मिलने सायति परमाम गति। ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मामनुस्मरणम या प्रातीत देवम सायम परमाम गति। यहाँ कहा है अनेक अनेक जन्मों के पुण्य हो तब कहीं संत मिले, और उनकी संगति मिल जाए तो सत्संगति संस्कृति माने आवागमन से छुटा देती है। कोलू के बैल की तरह नहीं पिलना पड़ता। रोज नए नए भोग पदार्थों में ये मन जाता है, ये हट जाता है, और सदा के लिए समाधान रूपी आत्मा, अपनी आत्मा को प्राप्त करो। अपनी आत्मा को तुम जब तक नहीं प्राप्त होगे, जब तक इसी तरह डोलते रहो।
इसी तरह रात दिन काम करते रहोगे पर शांति है। सोएगी तो छोटे को पोते को बगल में लगा के सोएगी। नहीं छोड़ती ममता, ममता तू न गई या मन से गई नहीं गई। कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो पर नहीं जाती, जन्म जन्मांतर हो। सुखदेव जी ने के प्रसंग में आएगा आगे कथा में, सुखदेव जी ने अपने बाप से कहा था, व्यास जी से खूब अच्छी तरह, जो 18 पुराण ऐसे पुराण जिन्होंने लिखे हैं, चारों वेद लिखे हैं, लेकिन बेटा जब बिछड़ा तो सुखदेव व्यास जी भी रोए। तो माया या तनंती चरंती लोग भवर्ण, रामायण में कहा इसका सरनाम बड़ा करना। यहाँ सुग्रीव ने भी राम जी से कहा है, अतिशय प्रबल, विभीषण ने भी कहा है, अतिशय प्रबल देवता माया और छूटे नाथ करहु जोड़ा। बड़ी कठिन माया जो तुम नारी नैन सर जाही न लागा और घोर क्रोध तम निशि जो जाए। नारी रूपी सर, नारी के नेत्र रूपी सर किसे नहीं लगे हैं। नारी नैन सर जाहे न लागा और घोर क्रोध तम निशि जो जाए। घोर क्रोध की अग्नि में कौन नहीं जला। यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव। यह गुण साधन करने से, भजन करने से नहीं मिलते, जब तुम्हारी कृपा हो हे ईश्वर तब कहीं मिलते। तो इसलिए जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनियों ने सूदी से नैमिषारण्य, लखनऊ के और अयोध्या के बीच में एक जगह है, आज भी है, 80 कोस की वो झाड़ी है। उसमें आज तक जितने बड़े बड़े राजा हुए, महाराज हुए, उन्होंने यज्ञ करने की भूमि वही निश्चित करी है। तो जितने भी पृथ्वी में राजा बड़े बड़े धर्मात्मा हुए वो उनने वहीं जाकर यज्ञ किए हैं। राम जी ने भी वहीं यज्ञ किए थे, त्रेतायुग से वो जगह ऐसी ठीक बनी हुई। जयकारा श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले हरि राम, श्री राम जय जय राम। जयकारा श्री रामाली, जयकारा श्री रामाली। सबसे बड़ा कार्य है मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियों में, गोस्वामी जी ने कहा है। इसे गरुड़ जी ने को जब मोह हो गया था, नागपाश में रघुनाथ जी बंध गए थे, उसे देखकर मोह हुआ था। उस मोह के निवारण के लिए कागभूषण जी के आश्रम में पहुंचे थे। उनने भी यही कहा कि सब कर मत खगनाय के हम तो भजिए राम पद पंकज ने। सबका मत यही है। राजा भी राज छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में वनों में तपस्या करते हैं, जीवन व्यतीत करके परमात्मा को प्राप्त होते। सब कर मत खगनाय, सबका यही विचार है। बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी और सभी ये बालक आज तक छोटे छोटे मतला करो। जयकारा श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जयकारा श्री राम। मुनियों ने पूछा था, यही प्रश्न मुनियों ने पूछा था कि हे महाराज, कलयुग में महाघोर पाप होंगे। कलयुग में बाप बेटी के संबंध, भाई बहन के संबंध, पुत्र पिता के संबंध, उल्टे सुलटे राग और दिन रात पाप आचार करने वाले होंगे। कलयुग में जिस प्रकार से आंधी आती, आंधी में कुछ नहीं सूझता, ऐसे ही अंधकार रूपी मनुष्य होंगे। ईश्वर की, गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य होंगे। उस कलयुग में बचने के लिए कोई और साधन बताओ।
ऐसी कोई कथा कहो देवी माँ की जिससे हमारे मन के और कलयुग के पाप दूर हो। हमारा मन रूपी जो पक्षी है ये बार बार संसार की तरफ जाता है। जयकारा साधु साधु महाप्राज्ञम लोक निस्तार हेतु। हे साधु महाराज, ये मुनियों ने कहा है, ये लोगों के तरने के लिए हमें उन माँ भगवती की कथा को सुनाइए। इस कलयुग में बड़े बड़े पाप होंगे, बड़े बड़े दुराचार होंगे। देखिए यहाँ एक दृष्टांत आता है, जब तक तुम किसी के नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारा कोई नहीं। ईश्वर को लोग कहते हैं किसी ने देखा है, लेकिन देखने वालों ने देखा भी है। पुराणों में शास्त्रों में कहा है ईश्वर सब में है। बहुत लोग नास्तिक लोग कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। नास्तिक लोगों ने ऐसे ऐसे यंत्र फैला दिए जो धर्म की कोई चर्चा नहीं होती, बुरी बुरी बातें होती हैं। एक नारायण श्रीमद् भागवत में कहा है, नारायण तक नाम के कानकुब्ज ब्राह्मण थे। कानकुब्ज देश में श्रीमद् भागवत में आता है, तुमने सुना ही होगा। वो भी बहुत भजन किया, बहुत भजन किया। भजन करते करते वो उसको ऐसे एक दिन वो किसी बाग में से निकल के जा रहे थे, तो उन्हें एक वैश्या को देखा। ये तो तुमने नारायण तक की कथा सुनी है। हाँ, अजामिल। तो अजामिल जो है एक सुंदर वैश्या किसी पुरुष के साथ रमन कर रही थी। उसे देख करके इनका मन इंद्रियां जागृत हो गई। कहा है कि किसी को बुरे भले कर्मों को देख करके अपनी नीची निगाह कर, अपनी इंद्रियों को, जैसे कछुआ आदमी को देख के पांव पेट में धर लेता है, तैसे ही ज्ञानी पुरुष जो अपनी इंद्रियों को भीतर को सकोल लेते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो उधर को देखने लगते हैं, वो अपने मन को रोक नहीं पाते। ये रोक नहीं पाए, उनके संसार के भोग करते हुए उनको देखा। इनने जो कुछ कमाई करी थी उसमें जाकर के फंस गए, उस वैश्या में। वैश्या से इनके 9 पुत्र हुए। ये भागवत की कथा है। और फिर बाद में अंत में नारायण नाम का एक पुत्र, उसका नाम नारायण रखा था महात्मा के कहने से। ये कथा बाद में आएगी। तो देखो भाई, एक तनक से देखने से इतना असर पड़ा उन पे कि सब भजन पूजा छोड़कर उसी भोगों में रमन करने लगे। तो ये रात दिन घर में टेलीविजन आ गया, उनमें तो बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। इन बालकों के मन को पहले बस में कौन कर सका? पहले तो इंद्रियों को ही बस में नहीं कर पाते, विचार ही नहीं कर पाते। अब घर में तो साक्षात कलयुग व्यापा हुआ। बुरी चीज देखते हैं, अच्छी पर मन चलता ही नहीं। बार बार बुरी के नाच गाने, बुरे दृश्य, रूप रस गंध और स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये 5 अपनी अपनी तरफ खींचती। जैसे एक मनुष्य के गले में रस्सी बांधी, 10 रस्सी बांधी, तो इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है। ये इंद्रियां 10 तरफ को खींचेंगी तो कैसे भगवान की तरफ लगेगा? असंभव। यह रस्सी गले में जो इंद्रिया रूपी रस्सी और मन रूपी जो भयंकर यंत्र है, इसे जिसने मिटाया है, इसे सुंदर है। अज्ञान रूपी से सुंदर संतों की संगत करने से पार। तो पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। अभी तो कथा शुरू नहीं हुई, सोना नहीं। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। घोरे समायांते शांति लभिन्न रहा। ये मन रूपी भूत को भगाने के लिए होती। जैसे नदी प्रवाह गति जैसे समुद्र की तरफ को चली जाती है, ऐसे ही मन रूपी नदी को कथा रूपी समुद्र में लगाओ, भगवती के चरणों में बैठ जाए। अंकित जयकारा तेरा वाली। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
तो जयकारा शेरा वाली का। ओम महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती सर्वभूतानां देवा सर्वसाकारं कारिणी सर्वकामार्थदा शान्ता सुखसेवा दयान्वितः। ओम नमो उच्चारण मात्रेण देवै आराधना पूर्वं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। वैष्णवे गौरी ओम वाराही वैष्णवी गौरी नरसिंही सदाशिवा एतास्यान्यस्कार्याणि कृत्यं कमलोद्भवम् नवक्षरमेव मन्त्रं बीजध्यानं युतं सदा जपन् सर्वाणि कार्याणि क्रोधं कमलोद्भवा मन्त्राणां मुक्तोऽस्मि तत्त्वं ज्ञानं महामते हृदये सदाधार्ये सर्वकामार्थं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 84 लाख पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता और सत्संगति संसिद्ध करंता। हे भाई 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर ही सबसे उत्तम बताया भागवतकारों ने भी और देवी भागवत में भी और सभी पुराणों में भी कि सबके हाथ नहीं दिए, मनुष्य शरीर को ही हाथ दिए। ये भी तो देखो कीड़ पतंगा पक्षी चोंच में लगा करके लाता है खिलाता, अपने बच्चों से कितना प्रेम करता ना। देखा है कई जगह कबूतर एक अब अपने बच्चों के लिए चोंच में ला कर ये वासना आयाम जगत सर्वा, ये वासना के वशीभूत हम तुम बने हुए हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता। कब भी कभी करुणा न देगी देत हेत विनीत सनेही। माँ के गर्भ में ये लटका रहता है, इसके हाथ ऊपर को रहते हैं नीचे को मुख रहता है। कैसी स्थिति है गर्भ की स्थिति यदि याद हो, दत्तात्रेय जी कहते हैं यदि जीव को गर्भ की स्थिति याद हो तो कभी भी संसार के भोगों की तरफ ना जाए। यदि उसको याद हो रहे तो, लेकिन कैसे रहे याद नहीं रहती। माँ ज्यादा खा ले तो मरा, माँ ज्यादा मिर्च खा ले तो मरा, ज्यादा खटाई खा ले तो कीड़े, मीठा खा ले तो कीड़े पड़ते हैं। और कीड़े में मलमूत्र के उधर अग्नि में जठर अग्नि में वो दहन होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर। शंकराचार्य ने कहा, प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य ने कहा कि यदि जीव को जन्म की याद रहे तो माँ के गर्भ की याद रहे तो कभी भोगों को तरफ ना जाए। जैसे आकाश से समुद्र से आकाश मंडल वायुमंडल बादल बन करके और पानी को उठा करके आकाश में ले जाते हैं, फिर आप पृथ्वी पर बरसाते हैं और वही पानी नदियों के द्वारा फिर समुद्र में चला जाता है। जहां से आया वहीं गया। हे भाई ये मन, ये जीवात्मा जिस गर्भ योनि से निकलता है उसी योनि के भोग करने की इच्छा करता है, तब तक ये जीव जन्म लेता ही रहेगा। जयकारा श्री राम। पुनरपि जननी जठर दे देनु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। माँ की जठर अग्नि में दहन होने से बचने के लिए उपाय कथा सुने, सत्संग करे। जब कहीं ये मन रूपी जादू, जैसे बर्फ का कोई रूप नहीं होता, ढेर बन के खड़ा हो जाता है। बर्फ किस चीज से बनता है? शीतलता से। जब ज्यादा शीतलता होगी वहां बर्फ जम जाता है, जल से ही बर्फ बनता है। ऐसे ही ये जीवात्मा को ये मन रूपी बर्फ बन चुका है, ये इंद्रिया रूपी ढेला बन चुका है। जब तक ये ना ढलेगा, जब तक अपने रूप पानी में नहीं मिलेगा, और पानी में हो जाएगा तो शांत होगा। पानी में से हिलोर वायु के संसर्ग से चलती है तो कितनी हिलोर होती हैं उनको गिन सकता है समुद्र की हिलोरों को। ऐसे ही मन की तरंग और माया की इंद्रियों की तरंग बड़ी कठिन है, इनको छुटने के लिए सत्संग किया जाए। जयकारा श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। अरे ज्यादा भूख है पल्ली तरफ से तो बिल्कुल भी आवाज नहीं है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम श्री राम। तो जयकारा शेरावाली का। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। एक एक चौपाई के ऊपर लोग 6-6 महीना बोलते हैं। गोस्वामी जी की रामायण की एक चौपाई के ऊपर 6-6 महीना बोलिए, वो कैसे महात्मा। इसके ऊपर मानस बीस आया है। मानस बीस में बहुत कुछ दिया है, इधर उधर की सब उसके अर्थ को समझ में ही नहीं आते। भागवत में भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन इतना तो नहीं कहा जाए। 9 दिन 8 दिन में 9 दिन में ये कितनी सी कथा कही जाती है। अल्पक बहुत थोड़ी, रुपया बिल्कुल बहुत थोड़ी से थोड़ी हम इतने दिनों में नहीं कहेंगे। ये 12-24,000 श्लोक, 18,000 श्लोक हर एक पुराण में, किसी में 24 है, किसी में 18। भैया ये थोड़े से दिनों में तो नहीं कही जाती। जब बहुकाल करे सत्संगा तब हो। ये मन रूपी बर्फ का ढला जो बन गया है, ये सत्संग रूपी गर्मी से करके जिन लोगों ने संत की संगत करी है, उसी ने इसको गलाया है गर्मी पाकर। सत्संग रूपी अग्नि से, ये ज्ञान रूपी अग्नि से ये मन रूपी ढला खत्म हो गया। जो मनुष्य सत्संग करते हैं तो मन उनके शांत हो जाते हैं और फिर संसार की तरफ जाते हैं। जयकारा श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो 84 लाख योनियों में हाथ मनुष्य को ही दिए हैं। कर्म करना मनुष्य को ही दिया है। ये पशु हमारी बाट देखते रहते हैं कि अब लाएगा रोटी, अब लाएगा पानी, अब लाएगा कुछ है, देखते हैं कि नहीं। घर में ही तो हमें अनुभव है। किसी भी योनि में शांति नहीं है। इसलिए हर एक योनि से, सबसे योनियों में 84 लाख मनुष्य शरीर सम कब न देही और जीव चराचर जांचत। मनुष्य शरीर के समान कोई देही नहीं है। इसे पाकर जो मनुष्य स्वर्ग नरक अपवर्ग न निगमागम पुराण असद। गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में कि नरक ये सीढ़ी को लगा करके ऊपर पहुंच गए और यही सीढ़ी लगाकर नीचे को चले जाए। इस शरीर को रूपी सिद्धि को बुरे कर्म करके नीचे चला जाता है, यही शरीर को अच्छे कर्म करके और ऊपर चला जाता है, भगवान तक पहुंच जाता है। जयकारा श्री राम। जैसे ध्रुव कथा है श्रीमद् भागवत में आगे आएगी। ध्रुव 5 वर्ष के ने भगवान तक पहुंच गए, तो कर्म करके ही तो पहुंचे। हम लोगों से कर्म नहीं होते। कर्म करते समय बड़े जोर पड़ते। जो अच्छे कर्म करोगे तो उसमें पहले तो बड़ा दुख होगा, फिर उसमें सुख होगा बाद में, पर दुख पहले होगा। बुरे कर्म करेगा तुरंत सुख होगा। जयकारा श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल के। वैसे पढ़ के तो नहीं सुनाई जाती इतने दिनों में, थोड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म कह रहे हैं। बोलिए हरि राम। जयकारा शेरवाली का। सर्वचैतन्य रूपान्तमाद्यं विद्याधीमहि बुद्धियानां प्रचोदयात्। सौनकादिवाचम्
सूदूतं मा भागो धन्योऽस्मि वृषर्विभः यद्वीतास्तु मया शक्यम्य पुराणां सहितां शुभा अष्टदश पुराणानि कृष्णेनां मुनिना स्मृता कथितानि सुदिव्यानि पठितानि नित्यदिनशः। सौनक ऋषि से महात्मा सूत जी ने यही कथा कहा कि हे मुनियों, मैं तुम्हें परम पावन भगवती के तत्व को बता। यही कथा शिव ने शिव पार्वती जी से कहा। अष्टदश पुराण संख्या अनंत है, कहाँ तक पढ़ोगे, कहाँ तक गुनोगे। अनंत करोड़ों। ये बच्चों को देखिए, रोकिए, कौन में केशराम जी ने बंद करे, चुप बैठ जाओ। देखा रहा श्री राम जय राम जय जय राम। अष्टदश पुराणानि कृष्णे नाम। भगवान कृष्ण के 16 अवतार हुए, ऐसे 16 राम के हुए। उनमें कृष्ण वैशंपायन, व्यास जी को भी कृष्ण कहते थे। भगवान विष्णु अंश थे व्यास जी भी, जिन्होंने ये कथा बनाई। इनकी अष्टदश पुराणानि। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, 18 पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण। स्कंद पुराणों में जितने पुराण हैं सब आ जाते हैं, करीब करीब एक दूसरे से संज्ञा में मिलित हैं। भाई ये तो अथाह है, इसकी थाह किसी ने नहीं पाई। पावन कहाँ है? गोस्वामी जी ने पावन पर्वत वेद पुराना बहुत कठिन है, इसको पढ़ना सुनना बहुत दिनों में ज्ञान होता है। कथितान सुदिव्यान पठिता नित्यान सुनकर पंचलक्षयुक्तानाम से, ये बहुत कठिन है। हे मुनियों, मैं तुम्हें देवी तत्व को वर्णन करता हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म पुराण संहिता। पुराणों की संज्ञा है। मार्कंडेय पुराण उसमें भी है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण। 18 पुराण तो ये मुख्य है। बाकी औरों की तो गिनती में और विद्वानों ने बड़ी बड़ी संज्ञा कर करके कहा है। पढ़ाई में तो कुछ जिंदगी भर बीत जाती है। काशी में तो एक से विद्वान 80 साल के विद्वान हो गए और पढ़ना नहीं छोड़ा।